आसमा शरारी साहबा, वो कल 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 का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत प्रभावित किया है। तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन 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 अगर लेकिन लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया दिया जाएगा और भी बहुत सारे ट्रेंड सभी ट्रेंड दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें। अब सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख को बदलें। वरना 70 साल तारीख हमारी, तो उसी ने आज ये दिन दिखाया है पूरी कौम को। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं और ये बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल सामने नजर आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अजहर साहब, क्या हाल चाल है? अपना अजहर जावेद साहब गिरफ्तार मुझे यहाँ से करते हैं या वो लाहौर पहुँच के करते हैं, मैं तैयार हूँ, हर एवेंचुअलिटी के लिए तैयार हूँ। जो मैं खुद अपनी वाइफ को वहाँ पे जो है वो एक अपना तशवीशनाक हालत में छोड़कर मैं यहाँ जब पहुँच गया हूँ और आगे अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, ये जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बाकी सूबों में तो किसी में इस तरह के हालात नहीं है। कंटेनर यहाँ लगा दे गए हैं, यहाँ पे अपना रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में कारकुनों को पकड़ा गया है और फिर वो जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। ऊपर सर पे इलेक्शन खड़ा है और कौन सी गैर कानूनी काम किया इन्होंने जो इनके रास्ते को रोका जा रहा है। तो ये अपना मैं समझता हूँ कि क्या क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शंस की। हम तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हम तो मैं समझता हूँ कि पीछे नहीं हटे। और आज मैं अपनी वहाँ वाइफ को वहाँ पे उस अस्पताल में छोड़ के, अनकॉन्शियस छोड़ के मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे 10 साल की कैद की सजा दी हुई है, मरियम को 8 साल कैद की सजा दी हुई है। तो मैं किसी मकसद के लिए आ रहा हूँ और कौम को उस मकसद का पता है। और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया को भी फिर जो है ना वो थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। मीडिया को भी अपना डर के घबराना नहीं चाहिए। मीडिया आगे बढ़े। कौम माशाल्लाह अब बढ़ रही है और कौम अगर नजर ना आती कि बढ़ती हुई, तो ये अपना इस तरह की पाबंदियां लगाते, ये हमारे उम्मीदवारों को इस तरह से तोड़ते, ये वफादारियां तब्दील करवाते, ये सिंबल जो है ये शेर से जीप की तरफ मुंतकिल कराते। इनको मालूम है सब कुछ और ये जो कर रहे हैं वो आप भी उनको जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मलिक साहब कि अब आप लोग मीडिया भी जरा हौसला पैदा करें। अगर 8-10 चैनल ही स्टैंड ले लें या बेशक 5 ही ले लें, देखें